नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हूँ मैं घर में, मैं नहा धो तैयार हो गई हूँ, लेकिन मुझे प्रेस मिली नहीं। तो मैंने जो प्लाजो पहना था उसमें पड़ी थी बहुत सारी सिलवट, क्योंकि लाइट तो सुबह थी नहीं, तो मैं प्रेस कहाँ से करती। इसके साथ ही मैं तैयार होने लगी अपनी दुकान के लिए। प्लाजो के साथ मैंने एक लॉन्ग स्वेटर का कॉम्बिनेशन बनाया जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, होली का सीज़न चला है। ये मैं जाने लगी हूँ अपनी दुकान को। अब चश्मे का डब्बा कभी दुकान पे रह जाता है, कभी घर पे, इसलिए मैंने कहा से मैं थैली में डाल के ले जाती हूँ। बाहर आई तो देखा कि ये चाउमीन वाले भैया चाउमीन की तैयारी कर रहे हैं, साथ में डॉगी भी बैठा हुआ था। उसके बाद जाके देखा तो हसन आया है अंगूर की क्रेट ले जाने के लिए। अंगूर की बहुत सारी क्रेट इकट्ठी हो गई थी, कम से कम 170 क्रेटें थी। तो हसन से मैंने मोल भाव किया, बोला कि मैं तो 10 रुपये की ले रहा हूँ। मैंने कहा 10 रुपये में तो बहुत घाटा हो जाएगा, कम से कम 15 रुपये की जानी चाहिए। तो वो काउंट करने लग गया। मैं भी हिसाब जोड़ने लगी कि 170 क्रेट के कितने पैसे होंगे 10 रुपये के हिसाब से अगर मैं लेती हूँ। तो मुझे जोड़ने में टाइम लग गया दोस्तों, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताना कि 170 क्रेट के 10 के हिसाब से कितने पैसे होंगे। इसके साथ ही मैंने साबुदाना डाल दिया भिगाने के लिए, क्योंकि होली आने वाली है, होली की तैयारी है। अब तो पापड़ वगैरह तो मैं घर पर ही बनाती हूँ, बाज़ार के पापड़ों का तो कम इस्तेमाल करती हूँ। बनेंगे अगर मैं इसको डायरेक्ट पानी डाल के उबालने लगाऊंगी तो अच्छे नहीं बनेंगे। उसके साथ ही मैंने सूजी रख दी उबालने के लिए। इसके साथ ही सूजी में मैंने डाले मसाले, अजवाइन, नमक और लाल मिर्च। बच्चों ने बोला था कि मसाले इसमें तेज़ करना, क्योंकि सादे पापड़ तो हमको अच्छे लगते ही नहीं है। इसके साथ ही मैंने दूध भी रखा है गैस में उबालने के लिए, जो उबलने की तैयारी में है। अब मैं रख रही हूँ इसमें साबुदाने में मैंने अजवाइन, नमक सब मिला दिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके इसको घुमाऊंगी, क्योंकि मुझे साबुदाने के पापड़ भी बनाने हैं। अब छत में तो हमारी जगह है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर है टीन आगे से, और टीन की छत में पापड़ सुखाने बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन मैंने प्लास्टिक की पन्नी धो के टीन छत के ऊपर बिछा ली, क्योंकि टीन नीचे से गर्म होती है, ऊपर से भी गर्म रहेगी, पापड़ जल्दी सूख जाएंगे। इसलिए मैंने सीमेंट की छत में ना डाल के टीन के ऊपर डालना ज़्यादा बेहतर समझा। इसके साथ ही मैं साबुदाने के पापड़ डालने लगी। ये मैंने सुबह से उबाल दिया था, लेकिन जम गया था, थोड़ा सा मुश्किल तो इसमें आ रही थी पापड़ डालने में। हाँ, ये चम्मच से निकल ही नहीं रहा था। साबुदाने के पापड़ के साथ साथ मैंने सूजी के पापड़ भी डाल दिए हैं, और इसके साथ ही मैं आलू के पापड़ भी डाल रही हूँ। ये रही सूजी भी बहुत मोटी हो गई है। सारे पापड़ मैंने लगभग डाल ही दिए हैं। अब इनका इंतज़ार करूँगी शाम तक का, धूप बहुत तेज़ है इसलिए जल्दी सूख जाएंगे। अब हो गया शाम का टाइम, सूजी के पापड़ बहुत अच्छी तरीके से सूख गए हैं। उसके साथ ही आलू के पापड़ भी सूख गए हैं, लेकिन साबुदाने के पापड़ अभी कच्चे ही हैं। 2-3 दिन की धूप इसमें और लगेगी।